नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। सुरों की देवी हमसे रूठ गई है, ये साफ है। लता दीदी आज हमारे बीच में नहीं है और ये एक अध्याय कहें या फिर यूं कहें कि एक युग का अंत जो है वो हो गया है। लेकिन दोस्तों, इस भगवान की जो एक कृपा जो थी भारतवर्ष पर, देखिए पूरी दुनिया पर ही कहूंगा, जो भी गाने संगीत से संबंध जो रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर जो मां सरस्वती का एक वरदान जो हमें मिला था वो आज हमारे बीच नहीं है। ऐसा नहीं कि उनकी आवाज का दीवाने जो सिर्फ हिंदुस्तान में, उन्होंने 36 भाषाओं में गाने गाए हैं, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले थे। लेकिन आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि लता दीदी को एक बार मारने की कोशिश और करीब करीब कामयाब भी हो गए थे। 20 साल बाद एक फिल्म है, हेमंत कुमार ने उसमें संगीत दिया था और लता दीदी जो है उसमें उन्होंने गाना गाया था। गाना भी बताऊंगा। इस गाने की जो एक सुपर डुपर हिट गाना है, इसकी रिकॉर्डिंग जो है उसके लिए सब तैयारियां हो गई, म्यूजिशियन भी पहुंच गए, हेमंत कुमार भी पहुंच गए, फिल्म जो है चल ही रही थी। तो लता जी के लिए गाना लिखना है तो फिर उसको देखकर लिखा जाता था। वो उठने के बाद उनको तकलीफ हुई, थोड़ा सा पेट उनको गड़बड़ लगा, तो उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि थोड़ा और आराम किया जाए, इससे पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा उनकी तबीयत भी खराब हो गई। ऐसे में घर पे डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर जो है उन्होंने जांच पड़ताल की, वोमिटिंग हो रही थी, ग्रीन कलर की वोमिट उनको आ रही थी, बार बार उल्टियां आने पर जो है, और वो भी ग्रीन कलर की, अलग से ये उल्टी इस तरीके से कैसे आ रही है। डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किया, जांच की और उसके बाद उन्होंने बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया और उन्होंने कहा कि लता जी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, धीरे धीरे उन्हें जहर देके मारने की कोशिश की जा रही है। सब हक्के बक्के रह गए और लता जी की जो छोटी बहन थी उषा मंगेशकर, उन्होंने उस वक्त पे तुरंत ये बोला कि अब जो है कोई भी कुक लता दीदी के लिए खाना नहीं बनाएगा। आज के बाद लता दीदी का खाना सिर्फ और सिर्फ उषा मंगेशकर बनाएगी और कोई भी उसको हाथ नहीं लगाएगा। लता दीदी को इस स्लो पॉइजनिंग वाली घटना से उभरने के लिए, ठीक होने के लिए 3 महीने लग गए दोस्तों। 3 महीने बाद वो ठीक हुई थी। और कमाल की बात यह है कि इन 3 महीनों में घर पर उनके एक बहुत बड़े जो शायर थे वो हमेशा पहुंचते थे, मजरू सुल्तानपुरी। वो वहां जाते थे रोज शाम 5 बजे, और 5 बजे 6 बजे जो उनका टाइम होता था उस पर जाने के बाद वो उनको शायरी सुनाते थे, कविताएं सुनाते थे, और ये सिलसिला 3 महीनों तक चला। 3 महीनों के बाद लता दीदी फिर एक बार खड़ी हुई और उन्होंने गाना गाया हेमंत कुमार के लिए, 20 साल बाद फिल्म का, कहीं दीप जले कहीं दिल। जी हाँ, ये वो गाना था जिस गाने को गाने के लिए जैसे ही लता दीदी तैयार हो रही थी, उनको पता चला कि उन्हें कोई जहर देके मारना चाहता है, स्लो पॉइजन उनको कोई कर रहा था। लेकिन आज लता दीदी को मां सरस्वती ने अपने पास बुला लिया है, अपनी सबसे प्यारी बेटी को अपने पास बुला लिया है।